नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट क्लासेज अजमेर पे स्वागत करता हूं। साथियों, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 की जो आंसर की है वो आज 25 मार्च 2025 को जारी हो चुकी है। साथियों, यहां पर 27 और 28 फरवरी 2025 को रीट परीक्षा 2024 की जो प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर की जो भी परीक्षाएं हुई थी, प्रथम पारी में, द्वितीय पारी में और तृतीय पारी में जितने भी प्रश्न पत्र हुए थे, उन सभी की यहाँ पर उत्तर तालिकाएं हैं, यानी प्रोविजनल जो आंसर की है वो रीट की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। परीक्षार्थी को उत्तर के बाद में किसी भी पर्सन के उत्तर में अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वो निर्धारित शुल्क 300 रुपये प्रति पर्सन ऑनलाइन जमा करवा के, साथ ही जो प्रमाणिक स्टैंडर्ड ऑथेंटिक जो भी पुस्तक है उसका प्रमाण और फीस जमा करवा कर 31 मार्च 2025 की रात्रि 12 बजे तक आप आपत्ति लगा सकते हैं। साथियों, यहाँ पर रीट की आंसर की आने के बाद में अगर इस रीट पात्रता परीक्षा में बात करते हैं कि कितने प्रश्नों को यहाँ पर डिलीट किया गया है, तो साथियों यहाँ पर मैं आपको एक एक पर्सन को यहाँ पे बताऊंगा कि कितने पर्सन यहाँ पर डिलीट यहाँ पर किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों कुल मिलाकर इस बार जो प्रश्न पत्र में जो डिलीट पर्सन हुए हैं उसकी संख्या बहुत कम है। साथियों यहाँ पर बहुत कम यहाँ पर है, तो हम यहाँ पे कंप्लीट डिटेल जानेंगे साथियों कि कितने पर्सन डिलीट हुए और इस बार आपको पात्रता में कितने अंक चाहिए, ये भी हम यहाँ पर इसमें जानने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है जो रीट को कंडक्ट करा रहा है उसने यहाँ पर कर दिया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो आपको साथियों 90% अंक लाना जरूरी है सीधे। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, ठीक है, इसके अलावा आप एससी कैटेगरी है, अगर आप एसटी कैटेगरी है, इसके अलावा आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर 82 अंक लाना जरूरी है, तभी आप यहाँ पर पात्र होंगे और आपको यहाँ पे पात्रता का आजीवन सर्टिफिकेट इस बार मिलने वाला है। तो साथियों हम जानते हैं कि कौन कौन पर्सनों को यहाँ पे डिलीट किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों फर्स्ट शिफ्ट की, जो यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी साथियों, ठीक है, और इस फर्स्ट शिफ्ट में केवल एल1 के विद्यार्थियों का पेपर हुआ था। ठीक है, इस एल1 के जो पेपर में कुल मिला के यहाँ पर साथियों 3 पर्सनों को यहाँ पे डिलीट किया गया है, कुल 3 पर्सनों को यहाँ पे डिलीट किया गया है। और वो कौन कौन से यहाँ पर पर्सन है साथियों, तो साथियों यहाँ तो एक तो जो पहले पर्सन जो डिलीट किया गया है वो पंजाबी में डिलीट किया गया है। ठीक है, जो भी पंजाबी लैंग्वेज है साथियों और वो भी लैंग्वेज आपकी पंजाबी फर्स्ट है, उसमें एक पर्सन को यहाँ पे डिलीट किया गया है। इसके अलावा साथियों यहाँ पर एक दूसरे नंबर की बात करते हैं तो जो संस्कृत है, उस संस्कृत जो भाषा सेकंड है उसका एक पर्सन यहाँ पर डिलीट हुआ है। और जो तीसरा पर्सन है साथियों यहाँ पर मैथ में डिलीट हुआ है, जो मैथ है उसका एक पर्सन यहाँ पर डिलीट किया गया है। अब मैं यहाँ पे पर्सनों को बताना चाहूंगा कौन कौन से पर्सन डिलीट किए गए। ये L1 के कुल मिला के 3 पर्सनों को यहाँ पे डिलीट किया गया, एक पंजाबी का फर्स्ट लैंग्वेज का और एक संस्कृत का सेकंड लैंग्वेज का और एक मैथ का आपके मैथ का यहाँ पे। ठीक है, इस यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर L1 का कुल मिला के आपको 3 पर्सनों को यहाँ पे डिलीट किया गया है। अब यहाँ पे साथियों जानते हैं जो सेकंड शिफ्ट है, यानी जो भी सेकंड शिफ्ट हुई थी, ठीक है, उस सेकंड शिफ्ट में कितने पर्सन को डिलीट किया गया है। तो सेकंड शिफ्ट में केवल एक पर्सन डिलीट हुआ है, वो भी साथियों आपके इंग्लिश का हुआ है। ठीक है, जो इंग्लिश आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है उसका केवल एक पर्सन यहाँ पे डिलीट हुआ है। शिफ्ट 2 में केवल एक पर्सन आपका इंग्लिश का डिलीट हुआ है, बाकी आपका कोई भी पर्सन इसमें यहाँ पर डिलीट नहीं हुआ था। तो साथियों अब बात करते हैं हम यहाँ पे शिफ्ट 3 की, जो आपकी शिफ्ट 3 है उस शिफ्ट 3 में कितने पर्सन डिलीट हुए। तो शिफ्ट 3 में भी केवल एक पर्सन डिलीट हुआ है साथियों, ठीक है, और वो भी आपका इंग्लिश का ही हुआ है। ठीक है, और इंग्लिश के अंदर कौन सा है, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज का डिलीट हुआ है, इंग्लिश सेकंड का एक पर्सन आपका डिलीट हुआ है। तो कुल मिला के आपके यहाँ पे पर्सनों के डिलीट की बात करते हैं तो जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसमें 3 पर्सन डिलीट हुए, सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं तो आपके केवल एक पर्सन डिलीट हुआ है, और थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो आपके कुल मिला के एक पर्सन डिलीट हुआ है। तो कुल मिला के इस बार साथियों रीट पुल में आपके 5 पर्सन डिलीट हुए, केवल 5 पर्सन ही डिलीट है, और उसी पे ही आपको क्या कर सकते हो बोनस मिलने वाला है। इसके अलावा आपका कोई बोनस अंक इस बार नहीं मिलने वाला है, केवल 5 पर्सनों पे आपको बोनस मिलने वाला है। 5 पर्सनों को तो साथियों बोर्ड ने ही गलत मान लिया है, ठीक है, और आपको बोनस दे दिया है। अब साथियों आपको कोई ऐसा पर्सन लग रहा है जो कि बोर्ड ने गलत नहीं माना है तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और कोई भी आपके पास ऑथेंटिकेशन कोई बुक है, ठीक है, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की खुद की किताब हो, एनसीईआरटी की कोई किताब हो, ठीक है, या कोई भी प्रमाणिक जो लेखक है, रजिस्टर्ड लेखक है, उसकी कोई किताब है, अगर उसमें कोई पर्सन अगर जो उत्तर बता रहा है बोर्ड ने जो माना है वो अगर सस्पेंस है तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। साथियों यहाँ पर जो आपत्ति दर्ज कराई जाएगी आपको 300 रुपए का शुल्क देके ही आपत्ति दर्ज करवानी है। अब यहाँ पर साथियों आपत्ति कौन दर्ज कराएगा, साथियों आपत्ति कोई भी दर्ज करा सकता है जिसका अगर यहाँ पर देखो जो अभ्यर्थी जैसे कोई जनरल का अभ्यर्थी है, ठीक है, और उसके अगर 90 नंबर बन रहे हैं, ठीक है, अब 90 यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर 90 अंक बनने के बाद में तो वो तो पात्र हो गया। लेकिन कोई साथी ऐसे हैं जिसके 89 बन रहे हैं, 88 बन रहे हैं,
उनको यहाँ पे थोड़ा सस्पेंस है कि अगर वो किसी पर्सन पे आपत्ति लगाते हैं, अगर उस पर्सन को यहाँ पे वो डिलीट मान लेता है तो उसके यहाँ पे 90 हो जाएंगे, या इनके 2% डिलीट हो जाए तो उनके 90 हो सकता है, ये जनरल वाला। अगर आपके कोई ओबीसी का कैंडिडेट है, एससी का कैंडिडेट है, एसटी का कैंडिडेट है, या ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है, उनको कहते हैं चाहिए तो 82 अंक चाहिए, ठीक है। अब भैया चाहिए कोई ऐसा साथी जिसके 81 सही हो रहे हैं, या कोई साथी जिसके 80 सही हो रहे हैं, ठीक है, तो उन साथियों को यहाँ पर आपत्ति लगाना जरूरी है साथियों। ऑथेंटिकेशन आपको बुक ढूंढनी है और उससे क्या करना, आपको आपत्ति यहाँ पर दर्ज करवानी है, ठीक है। ये तो हो गया साथियों आपत्ति का। फिर आप अब यहाँ पर कई साथी ऐसे हैं साथियों, आपत्ति लगाने के बाद सपोज कर लो आप कवर कर जाएंगे, ठीक है, कवर करने के बाद भी यहाँ पे अगली बार क्या होगा, जो रिजल्ट जारी किया जाएगा, जो बोर्ड के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसमें साथियों यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस अपनाया जाएगा, ठीक है, तो उसमें भी आपके अंक कम हो सकते हैं, ठीक है, ये बाद की बात है, जब रिजल्ट आएगा तब की बात है। अभी आप आपत्ति पर फोकस करेंगे और आपत्ति दर्ज करेंगे। हम प्रश्नों को देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है साथियों। यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, जो फर्स्ट शिफ्ट है साथियों, उस फर्स्ट शिफ्ट में जो भी गणित का प्रश्न था, ठीक है, ये यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 1/3 कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या होगा, तो इसका उत्तर हम कौन से मान रहे थे, सी मान रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर बोर्ड ने इस प्रश्न को क्या कर दिया, बोनस के रूप में आपको डिलीट करके आपको बोनस दे दिया साथियों, आपको इसका 1 नंबर इसमें मिल गया है। जो L1 के जो भी विद्यार्थी है उनको इस प्रश्न में 1 नंबर मिल गया है, ठीक है। जैसे कोई 81 नंबर पे था तो उसको डिलीट होते वो 82 नंबर पे आ गया। लेकिन फायदा किसको होगा, जिस साथी का यहाँ पर्सन गलत हो रहा था, ठीक है, अगर ये पहले से अगर आपका सही था, ठीक है, फिर भी डिलीट हो गया तो आपके तो अंक भोके वही रह जाएंगे, ठीक है। तो 1% तो आपका ये गणित का ये वाला पर्सन है। अब हम दूसरी लैंग्वेज की बात करते हैं, तो ये आपका 46 नंबर जो क्वेश्चन है, अब ये जो 46 नंबर जो क्वेश्चन है ना साथियों, ये शिफ्ट 2 का है, जो सेकंड शिफ्ट हुई थी, और सेकंड शिफ्ट में भी जो इंग्लिश फर्स्ट है, इंग्लिश जो भी लैंग्वेज फर्स्ट है, इंग्लिश जो फर्स्ट है, उसका ये पर्सन है साथियों, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे साथियों हमने अलग अलग उत्तर माने थे, तो इसका उत्तर आप पे क्या आ रहा है, गलत आ रहा है, तो इसमें भी आप क्या कर दिया, बोर्ड ने इस पर्सन को क्या कर दिया, बोनस में मान लिया। किस मान लिया, बोनस में। जो लेवल 2 के विद्यार्थी है, सेकंड शिफ्ट में L2 के विद्यार्थी सेकंड शिफ्ट वाले हैं, इसका 1% इंग्लिश फर्स्ट का डिलीट हुआ था, ठीक है, ये वाला जो बी सिंबल एपियर बताना था, तो इसको कौन से सिंबल में आता है, तो ये पर्सन आपका एक डिलीट हुआ था। अब आगे बात करते हैं साथियों, और पर्सन कौन सा है, ये जो पर्सन है साथियों, इसमें जो 78 नंबर क्वेश्चन है, ये जो 78 नंबर क्वेश्चन है, ये शिफ्ट 3 का पेपर है साथियों, ठीक है। जो शिफ्ट 3 का पेपर है, उस शिफ्ट 3 के पेपर में जो भी साथियों ए सीरीज है, आप यहाँ पे ए सीरीज को देखेंगे साथियों, ये आपको ए सीरीज देखने, ये यहाँ पे साथियों देखिए 78 नंबर जो सवाल है ना, इसको यहाँ पे डिलीट किया, बोर्ड ने इस 78 नंबर सवाल को क्या कहते हैं, डिलीट मान लिया, ठीक है। तो 78 नंबर सवाल है, शिफ्ट 3 का है, ठीक है, कौन सी, शिफ्ट 3 का यहाँ पे ये सवाल है, और ये लैंग्वेज जो इंग्लिश सेकंड है, उस इंग्लिश से यहाँ पर सेकंड का ये सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी क्या करते हैं, यहाँ पे बोनस के रूप में बोर्ड ने इसे बोनस दे दिया, ठीक है। तो कई सारे विद्यार्थियों को फायदा भी होगा। इसके अलावा हम और पर्सन देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक पर्सन यहाँ पे देखो पंजाबी का है, ठीक है, पंजाबी जो लैंग्वेज फर्स्ट है, ठीक है, उसमें 32 नंबर जो सवाल है, ये वाला जो सवाल है, ये इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, बोनस के रूप में दिया, ठीक है। और ये पंजाबी कौन सी है साथियों, फर्स्ट है, ठीक है। ये पंजाबी जो विद्यार्थी जिन्हें साथ है फर्स्ट है लैंग्वेज, उनके यहाँ पे ये पर्सन क्या है, डिलीट होने वाला है। एक यहाँ पे देखो साथियों, जो लैंग्वेज फर्स्ट है, इसका एक संस्कृत का क्वेश्चन डिलीट हुआ है, ठीक है। इसमें यहाँ पे संस्कृत वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, 79 नंबर सवाल है, ये वाला आपका क्या हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है। इसमें जो ये संस्कृत सेकंड है, ठीक है, जिन साथियों ने भी जो संस्कृत सेकंड ले रखी थी, उन सेकंड में यहाँ पे ये पर्सन क्या हो गया, आपके बोनस के रूप में काउंट हो गया, ठीक है। तो इससे भी आपको क्या फायदा होगा साथियों, ठीक है। ये संस्कृत का 79 क्वेश्चन है, ए सीरीज का बता रहा हूँ साथियों। ये मैंने जितने पर्सन बताए सारे ए सीरीज वाले बताए, ठीक है। ए सीरीज में ये पर्सन जिस नंबर पर भी है, ये सीक्वेंस में पर्सन नंबर बताया, इस पर्सन पर ये पर्सन क्या है, डिलीट हो गई। तो साथियों कुल मिला के यहाँ पे पर्सनों की संख्या को अगर हम देखते हैं तो कितने पर्सन डिलीट हुए, आप सभी को मालूम है, केवल आपके 5% डिलीट हुए। पिछली जो 2022 वाली जो डेट थी उसमें कई सारे पर्सन डिलीट होते हैं, लेकिन इस बार 5% है। अगर आप आपत्ति लगाते हैं तो यहाँ पे कई सारे पर्सन और डिलीट हो सकते हैं और आपको यहाँ पे फायदा भी हो सकता है। तो साथियों मैंने आपको यहाँ पे जानकारी के लिए बनाया। इसके अलावा साथियों यहाँ पे देखो रिजल्ट जब भी आएगा, नॉर्मलाइजेशन होकर आएगा, तो आपके अंक फिर भी आपके घट सकते हैं या कोई दिक्कत हो सकती है। इस प्रकार की समस्या से आप बचिए। कोई आपके नॉर्मलाइजेशन ज्यादा अंक वहाँ पे घटने वाले बढ़ने वाले नहीं। लेवल 1 के लिए कोई नुकसान नहीं होगा। लेवल 2 वाले में थोड़ा सा अंतर होगा क्योंकि 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, इसमें कोई ज्यादा प्रभाव यहाँ पे पड़ने वाला इस बार नहीं है साथियों, ठीक है। तो आप बेझिझक रहिए, ठीक है। और जनरल कैटेगरी वाले हैं तो आप 90 क्वेश्चन काउंट कर लीजिए। इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो 82 क्वेश्चन काउंट कर लीजिए, आप सेफ है, ठीक है। आपको पात्रता का प्रमाण पत्र मिलने वाला है, ठीक है साथियों। आप बेझिझक रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।